बहुत करीब है, हमें तो उनसे ट्रिपल कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट। उनकी इज्जत क्यों है बाहर के ममालिक में? बिल्कुल ऐसे वो मुखलिस हैं, सच बोलते हैं और अपनी कंट्री का। और अगर आप अपने मुल्क से वफ़ा नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी कंट्री वफ़ा नहीं करेगी। और आप अगर कोई भी काम है मुखलिस ईमानदारी से करोगे तो आप ये खुला रहेगा अब सारा साल, लेकिन चाइनीज ने कह दिया हम साल इसमें इसको 4 महीने के लिए बंद कर देंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि ये खुला रहेगा। अच्छा, यहाँ पे तो उनकी 2-3% सारी तादाद है। कहाँ पे हिंदू, कहाँ हिंदू, तो मुझे यहाँ मिलता ही कोई नहीं, नहीं मिलता। है ही नहीं। 21% हिंदू। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की जली भुनी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो देखा होगा जिसमें ईरान में कोई भारत का यूट्यूबर है और जो वहाँ पे बाइक राइडिंग करता है, और बाइक राइडिंग के अंदर जो टोल होते हैं वहाँ पे टैक्स लिया जाता है। ये तो सबको पता ही है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और हर जगह पे लिया जाता है। रोड के ऊपर टोल लगे होते हैं। तो वहाँ पे जो टोल पे बैठा हुआ है वो उससे से पूछता है कि विच कंट्री। तो जब वो भारत का नाम लेता है तो वो ईरानी उसको बहुत अदब से और इज्जत के साथ बोलता है, आप जा सकते हो, आपका टोल फ्री है। और इसी बात को लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचलें हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक और चीज़ के ऊपर काफ़ी हलचल है। यह भी वीडियो काफ़ी चला था। इस वीडियो के अंदर आपको बताता चलूँ, दूसरी न्यूज़ ये है कि ईरान और पाकिस्तान में एक मुआहदा हुआ था जिसके अंदर एक पाइपलाइन बिछानी थी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अंदर गैस पाइपलाइन, और ईरान को ईरान के अंदर। तो ईरान ने तो अपनी पाइपलाइन बिछा के पाकिस्तान बॉर्डर तक ला दी है जहाँ से उसको लेके आनी थी। अब बाकी बची है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान को बिछानी है वो 2024 जनवरी 2024 है या कुछ ऐसी ही डेट है, उस डेट तक। बट पाकिस्तान ऐसा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जितनी पेमेंट उसको लगेगी वो उतने पैसे उनको IMF भी नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ से ईरान बोल रहा अगर ये तुमने नहीं किया तो भाई तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, शायद $20 बिलियन की है या कितने की है, इतने की है। काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगने वाली है पाकिस्तान को। और तो इसी बात को लेके पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि ईरान हम पे पेनल्टी लगाने जा रहा है और भारतीयों को इतनी इज्जत दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की इज्जत किसी कंट्री में होती नहीं है। जहाँ भी वो जाते हैं, जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे उनके कपड़े निकलवा के उनको चेक किया जाता है और उसके बाद और अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं और अपनी कंट्री के बारे वो कुछ भी जो है ना बर्दाश्त नहीं करते। अभी 14 अगस्त गुजरी थी हमारी, क्या आज़ादी ये कहती है कि आप फ्लैग ले लो, बस नुमाइश कर लो, और काफ़ी ज़्यादा फ्लैग पाँव में थे और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी उसे उठा लें। वो परचम था किसका था? हमारा, पाकिस्तान का था। आज़ादी इसका तो हो कि अपने कंट्री की इंसल्ट ना हो। हम आज़ादी कम मनाते हैं, इंसल्ट ज़्यादा करते हैं। अगर हम भारतीयों की बात करें, हमारा झंडा बुर्ज खलीफा ने भी दुबई ने भी बुर्ज खलीफा पर लाइट अप करने से मना कर दिया था, जबकि उनका एग्जैक्ट 12 बजे लाइट अप किया गया था। अब इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में देखो, जैसी किसी की सलाहियत होगी ना वैसा कर लेगा। और अगर आप अपने मुल्क से वफ़ा नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी कंट्री वफ़ा नहीं करेगी। और आप अगर कोई भी काम है मुखलिस ईमानदारी से करोगे तो आपको आपका वो काम और आपका वो मुखलिसपन आपको अप्रिशिएट करेगा। कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। क्या तर्ज अमल होता है उनका जब वो बाहर जाते हैं और हम जब बाहर जाते हैं? बस वो लोग झूठ नहीं बोलते। हम इस्लाम पे रह के भी जैसे घर से बाहर निकलते हैं झूठ की बुनियाद शुरू कर देते हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। जैसा कि आप देख लें कि टीचर है, ट्यूटर है, वो बच्चे को कहती है कि तुमने ट्रिप पे जाना है तो हमें 250 या 300 जमा करवाना है। अब बच्चे ने अपना पॉकेट मनी भी रखना है, उसने 400 या 500, और मदर को कहना है, मदर ने आगे 7 अपने हस्बैंड से कहना है, ठीक है।
और ये करप्शन जो है ना अपने घर से एक एक इंसान दूर करेगा तो तब होगी, एक एक सलाहियत अपने अपने घर से होगी तो आगे जाएगी। अगर कोई गलत कर रहा है ना तो उसके ऊपर फिंगर नहीं उठाओ, अगर आप में सलाहियत है उसे मना करो। हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ोर से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जानो। और जिस कंट्री की सुबह से लेके शाम तक बुनियादी झूठ पे होगी, और अल्लाह खुद फरमा रहा है कि झूठे के साथ झूठों पे लानत। अब बुनियाद हमारी झूठ पे है। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करो, झूठी कसम खा लो। कसम खाना तो दूर की बात, हम जब कुरान नहीं पढ़ते तो हमारी क्या औकात हम उसकी कसम खाएं। कसम तो तब खाओ अगर उसे खोल के पढ़ते हो। बड़े बड़े दावे करते हैं इस्लाम जो कहता है वो अमन है, गैर मुस्लिम कैसे अपनाएगा, ये हमारे भेद और हमारा जो ना सलाहियत बताएगी। अगर भाई की कंट्री हमें अप्रिशिएट या लाइक, ये खुला रहेगा अब सारा साल, लेकिन चाइनीज ने कह दिया हम साल इसमें इसको 4 महीने के लिए बंद कर देंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि ये खुला रहेगा। चाइनीज ने यूनिलैटरली जो खुंजराब पोर्ट मैनेजमेंट है चाइना की सिंकियांग रीजन की, उन्होंने कहा जी दिसंबर से लेके मार्च तक ये बंद है, घर जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या बात हुई कि हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सबसे मेजर पार्टनर हैं चीन के, हम तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तारीफें करते थकते नहीं थे, और हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, हमारी जो एक्सपोर्ट बायलैटरल ट्रेड है चीन के साथ वो तो $12 बिलियन क्रॉस कर गई है। और चीन के सबसे बड़े दुश्मन चीन की जो कि इंडिया है, चीन और इंडिया की जो ट्रेड है वो $125 अरब है, और हम जो हैं वो क्या कह रहे हैं $12 अरब, डिस्पाइट द फैक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी खांसी मुझे लग गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और साथ ही साथ इसके अगर आप आगे जाके देखें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जनाब $50 अरब आ गया। हालांकि चाइनीज नहीं ये कहते $50 अरब आया, चाइनीज ने अभी हाल ही में ये कहा, ये जब 10 साल पाकिस्तान के और चीन के जिसको हम कहते हैं ना कंप्लीट हुए, तो चाइना ने अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान भेजा और डिस्कशंस हुई बड़ी कि क्या उन्होंने क्या किया है और स्टेट बना दिया। अच्छा, यहाँ पे तो उनकी 2-3% सारी तादाद है। कहाँ पे हिंदू, कहाँ हिंदू, तो मुझे यहाँ मिलता ही कोई नहीं मिलता, है ही नहीं। 21% हिंदू थे। अब ये सारी बिल्डिंगें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए ये बिल्डिंग की तरफ घुमाए, ये सारी जितनी भी बिल्डिंगें थी तो ये हिंदुओं की थी। ये तो हिंदू प्रॉपर्टी है, हाँ जी, सारी हिंदू प्रॉपर्टी है। तो हिंदू कहाँ गए? मैं हिंदू प्रॉपर्टी उस वक्त थे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा था। अच्छा। लेकिन अब पार्टीशन हो गई, नफरतें बढ़ी, तो वो ऐसे ही काम खराब हो ही जाता है ना फिर। तो आप मुझे बताएं कि कोई मुसलमान अगर उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी हो तो क्या वो खुशी से छोड़ के जाएगा अपना देश? अगर उसने ये छोड़ के गया तो हमने बदले में उसको हिंदुस्तान में क्या मिला होगा? जैसे हमें क्लेम पास हुआ है, जो वहाँ से लोग आए, लोगों ने आके सैन में और जगीरें संभाली हैं, जो चलाक आदमी थे, हम तो छोटे थे उस वक़्त, तो उन्होंने यहाँ पे बेनिफिट लिया, यहाँ के लोगों ने वहाँ जाके बेनिफिट लिया। वो ट्रांसैक्शन हुई, जो क्लेम पास होता था वो क्लेम से उनको जगह मिली है। लेकिन जो चलाक लोग थे दोनों तरफ से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ये है, बात ये है कि ये इस्लाम का बोलबाला तो अल्लाह ने करना है। लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम बढ़ रहा है। हिंदुओं का मज़हब मैंने बहुत करीब से देखा है, उनका मज़हब जो है ना, उसके मज़हब की कोई बेस नहीं है। मैं पढ़ा लिखा, मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उनकी बेस कोई नहीं है वहाँ पे। ना वो अपने अदब करते हैं, ना कोई बात है, ना कोई चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं। अब तो बुरा कह रहे हैं ना इनडायरेक्टली उनके मजहब को। उनका मज़हब है ही बुरा। मैं तो ये बात ऐसे नहीं कहते सर, ऐसे नहीं कहते।